हाँ, अपन बात करें चैप्टर 15 और चैप्टर 16 की, 15 और 16 की, ये वो चैप्टर है। इसको ना फिजिक्स कहा जा सकता, ना केमिस्ट्री कहा जा सकता, ना बायोलॉजी कहा जा सकता है, नॉर्मल जनरल साइंस है ये, ठीक है, जिसको हर किसी को पता होता है। ये वो चैप्टर है जिसकी फिजिक्स कमज़ोर हो, चाहे केमिस्ट्री कमज़ोर, चाहे बायोलॉजी कमज़ोर, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सिर्फ कॉमन सेंस है। मोस्टली क्वेश्चन में तो कॉमन सेंस अप्लाई करना है, और कुछ क्वेश्चन आपको नॉर्मली एक बार पढ़ भी लोगे तो याद हो जाएंगे। बस करना क्या है, इसमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। 15वां चैप्टर 4 नंबर का है, 16 जो 16वां है वो 3 नंबर का, टोटल 7 नंबर का मामला है। बहुत बड़ी चीज़ है, 7 एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो 7 नंबर में क्या करना है कि मैं मुश्किल से 15 या 18 20 क्वेश्चन छाटूंगा, बड़े उसमें छोटे मिक्स है, उनको अच्छे से अगर आपने देख लिया तो 7 नंबर पक्के हैं आपके। फिर बचे एमसीक्यूज, इससे कुछ एक आधा क्या पता कोई इसमें एक वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स रहा आपके कमेंट में चेक करूंगा। अगर आप चाहते हो कि वन लाइनर या एमसीक्यूज के भी वीडियो बनाए जाए, क्योंकि ये वाला वीडियो तो 4 से 5 लाइन वाले क्वेश्चन है कि जिसको अपन कह सकते हैं एसएक्यू, इसमें निबंधात्मक तो आने की चांस है नहीं, ठीक है। तो लघुत्तरात्मक प्रश्न जिसको बोला जाता है वो इस चैप्टर से आने की पूरी चांस है। जैसे 2 के 2 आ जाए, 1 का आ जाए, 2 का आ जाए, या फिर ऐसा भी आ सकता है 1 का आ गया एक, फिर 2 का आ गया 1, इस तरीके से भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं 2+1, मतलब इसमें छोटे क्वेश्चन आने की चांस है। हो सकता है बड़ा भी आ जाए, लेकिन ठीक ठाक आएगा। तो इस तरीके से लघुत्तरात्मक प्रश्न मैं आपको इसमें लगा देता हूँ इंपॉर्टेंट, उन सबको पढ़ के जाना है। बस एक बार पढ़ भी लिया तो भी 7 नंबर पक्के। और अगर आपके रिस्पॉन्स रहा, आपके कमेंट अगर चेक कर लूँगा, अगर आपको चाहिए एमसीक्यूज और वन लाइनर तो उसका भी वीडियो आपको जल्द बना देंगे, ठीक है। हाँ, तो चैप्टर 15 देखो इसमें बड़े क्वेश्चन मतलब आंसर आपको नहीं लिखना, छोटे यानी कि 4 से 5 लाइन में, इसलिए इन सभी का आंसर आपको 4 से 5 लाइन या 6-7 लाइन लास्ट इतना लिखना, कोई 5 पॉइंट लिख दिए बस, ठीक है। जैसे कि पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। जैसे होता है ना वो पूरी सीरीज होती है, मेंढक सांप पूरे, वो इस तरीके से पूरी चेन बनानी है, ठीक है। व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट, ठीक है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फिर है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर कॉज फॉर कंसर्न, और व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज, इसको कम करने के लिए अपन हमारी सरकार क्या कर रही है, ये फिर हमारा देश क्या कर रहा है। मतलब मिनिमम आप 5 पॉइंट लिख दो बस, इससे बड़ा क्योंकि ये चैप्टर बड़े आंसर इसके अंदर नहीं आएंगे। डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज़ के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिस्पोजेबल पेपर कप्स ओवर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स, सब जानते हो, कोई 5 पॉइंट आपको लिखना है। जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। अम्लीय वर्षा क्या होती है, एसिड रेन सब जानते हो, ठीक है। और मोस्टली जो पहली बारिश होती है जब भी वो एसिड रेन होती है, क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो जितने भी ये पोल्यूटेंट्स होते हैं वो सब धुलते हैं उस टाइम पर। तो अम्ल वर्षा क्या है, संक्षिप्त में समझाइए, व्हाट इज एसिड रेन, ब्रीफली एक्सप्लेन। और छठा है वैश्विक तापन या पौधघर प्रभाव बोल दो, चाहे हरितगृह प्रभाव बोल दो, हरितगृह भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पौधघर की जगह ये भी नाम लिखा जाए तो आप समझ जाना वो हरितगृह प्रभाव है, हिंदी वालों में दिक्कत हो सकती है, हरितगृह प्रभाव, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। और सातवां है जैव आवर्धन किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, एक्सप्लेन। और 8वां वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि आप कचरे की मात्रा या फिर अपशिष्ट की मात्रा, एक ही बात है, कचरे की मात्रा अपशिष्ट की मात्रा को किस प्रकार कम कर सकते हैं, हाउ कैन यू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट, कैसे कम करोगे, कुछ उपाय बताने हैं आपको। 9वां पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के उदाहरण दीजिए, गिव एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। और 10वां क्वेश्चन मैंने बिल्कुल डिफरेंट दिया है, सीबीएसई के अंदर, ये 2015 या 17 के अंदर आया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में यदि शेर को 100 जूल ऊर्जा प्राप्त थी तो हरे पौधे को कितनी ऊर्जा प्राप्त थी। और जबकि आपको ये सिस्टम भी ऐसा बनाया हुआ दिया था, हरे पौधे को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, ये सिस्टम बनाया था। इन द फॉलोइंग फूड चेन इफ द लोइन गॉट 100 जूल्स ऑफ एनर्जी हाउ मच एनर्जी डिड द ग्रीन प्लांट गेट, ग्रीन प्लांट, डियर एंड लोइन, ये सिस्टम, ये एग्जाम ऐसा क्वेश्चन था। आंसर मैंने लिख दिया, मैं आपको फिर बता दूं कि कोई भी चीज़ जिसको खाती है वो उसका 10% ही खा पाती है, 90% बच जाता है, एक सिस्टम है, आपने भी पढ़ा होगा आपकी बुक में। हरे पौधे को हिरण 10% खाएगी और हिरण को शेर एक तरीके से 10% ही खाएगा, मोस्टली उसके हर पोर्शन को नहीं खाता, वही सेम सिस्टम है। आंसर मैंने लिख दिया क्योंकि ये बुक में हो सकता है आंसर नहीं हो, क्योंकि प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का केवल 10% भाग ही अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है।
इसलिए, यानी कि बिकॉज एट ईच ट्रॉफिक लेवल ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट लेवल कंज्यूमर, हैंस, हैंस क्या होगा, ये लिखना है फिर सिस्टम, इंग्लिश वालों के लिए भी हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के लिए। हरे पौधे यानी ग्रीन प्लांट्स, इंग्लिश वाले नीचे लिख देना ग्रीन प्लांट्स, उसका 10% हिरन खाएगा, डीर खाएगा, उसका 10% लोइन यानी शेयर खाएगा। तो एग्जाम्पल लेना है, क्योंकि इसने एक शर्त रख दी 100 जूल प्राप्त हो, ये कंडीशन डाल दी शेयर 100 जूल लेगा। तो अगर शेयर 100 जूल लेगा तो अपन को वापस बढ़ते हुए करना चलना पड़ेगा कि 1000 जूल हरे पौधे के पास था, उसका 10% हिरन ने खाया तो 1000 जूल हो गया, 1000 जूल का 10% शेयर खाएगा तो 100 जूल हो गया। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया, हरे पौधे को यानी ग्रीन प्लांट को कितना मिलेगा, 1000 जूल। इसने क्या पूछा था, हरे पौधे को कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो 1000 जूल एनर्जी मिलेगी। ऐसा क्वेश्चन भी आपके आ सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके से इस चैप्टर में मात्र 10 क्वेश्चन छोटे छोटे, मुश्किल से 5-6 लाइन के आंसर, किसी के 2-3 के आंसर भी हो, 2-3 लाइन में भी आंसर होंगे, ये हो जाएंगे आपके। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो 1 लाइनर और MCQs के वीडियो भी जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपके कॉमेंट वगैरह आए तो। ठीक है, अब ऐसे देखो चैप्टर आपका 16, उसमें भी कोई खास बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जानबूझ के। वैसे तो 9 क्वेश्चन, दो तीन मैंने ऐसे छोटे छोटे लिखे हैं, 1 लाइनर है वो। तो पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनना है तो आप क्या क्या अपने आप में चेंज लाओगे, बहुत ईजी है। व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट्स टू बिकम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, सेकंड, हमें वन व वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बहुत ईजी, क्यों करना, ये सब जानते हो। ये तीसरा जो क्वेश्चन है RBSC के अंदर सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 17 के अंदर या 15 के अंदर, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अकेले व्यक्ति के रूप में आप विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों की खपत कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट कैन यू एज ए इंडिविजुअल डू टू रिड्यूस योर कंजप्शन ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधनों को अपन यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, उसको कम करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। ठीक है, चौथा, हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, यानी कि वाई डू वी नीड टू मैनेज रिसोर्सेज। और चिपको मूवमेंट देख सुना होगा आपने, जो आपकी बुक वाला चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चिपको मूवमेंट। और छठा है, पर्यावरण संरक्षण में वनों की 3 भूमिकाओं की सूची बनाइए। वनों की क्या पर्यावरण संरक्षण में भूमिका है, कोई 3 बतानी है। वन किस प्रकार अपक्षित बोल दो चाहे नष्ट हो जाते हैं, और वनोन्मूलन के पर्यावरण पर कोई 2 दुष्परिणाम आपको बताने। देखो पहले क्वेश्चन समझ लो, लिस्ट 3 रोल्स ऑफ फॉरेस्ट इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए वनों के कोई 3 बेनिफिट बताने हैं। फिर क्या वजह है कि वन नष्ट होते जा रहे हैं, आपको पता है फैक्ट्रियां लग जाना, ये सब आप सब समझते हो। और अगर वन नष्ट हो भी गए, फॉरेस्ट अगर कंप्लीट खत्म हो गए, तो कोई 2 दुष्परिणाम, कोई 2 नुकसान क्या हो जाएंगे, वो लिखना है। हाउ डू फॉरेस्ट गेट डिस्ट्रॉयड, और मेंशन 2 एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके बाद में 7वां, जल संग्रहण किसे कहते हैं, सामुदायिक स्तरों पर जल संग्रहण संबंधित 2 प्रमुख लाभों की सूची बनाइए। और साथ में भूजल जो है, जमीन का जो पानी है, वाटर है, भूजल को संपोषित उपलब्धता में असफलता क्या कारण है कि वो असफल होता जा रहा है और नीचे से नीचे चला जा रहा है, उसके कोई 2 कारण बताने हैं। व्हाट इज वाटर स्टोरेज, लिस्ट 2 मेजर बेनिफिट्स रिलेटेड टू वाटर हार्वेस्टिंग एट कम्युनिटी लेवल, और राइट 2 रीजन्स फॉर फेलियर ऑफ सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। 8वां, राजस्थान के अंदर आपको पता है खादीन तंत्र, खादीन बोल दो, तो राजस्थान में जो कार्यान्वित वर्षा जल है वो उसको संग्रहण करने का खादीन तंत्र जो क्या है उसको समझाना है, कैसा है क्या है। एक्सप्लेन द खादीन सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंटेड इन राजस्थान। और 9वां, नमामि गंगे परियोजना सुना भी होगा। ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना है, प्रोजेक्ट है। इस पर आपको निबंध लिखना, निबंध का मतलब कोई 5, 7, 8 लाइन आपको मन में जो इसके बारे में जानते हो लिखना है, कब शुरू हुई, कब तक का 2020 तक का टारगेट, गंगा को सफाई करने का, वो सब जानते हो लिखना है। राइट इन ऐसे और नमामि गंगे प्रोजेक्ट। और ये 3 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, 1 लाइनर है। कॉलीफॉर्म क्या है, व्हाट इज कॉलीफॉर्म। टिम्बर का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ टिम्बर। अब इंग्लिश में तो टिम्बर का नाम दूसरा इमारती लकड़ी या फिर टिम्बर ही है, लेकिन ऐसा इंग्लिश में भी आ सकता है कि इमारती लकड़ी, तो टिम्बर का दूसरा नाम मतलब इसका टिम्बर का दूसरा नाम है इमारती लकड़ी, तो इंग्लिश में ऐसा ज़्यादा इमारती लकड़ी, इमारती वुड, तो उसका नाम टिम्बर ही है। वैसे 3 विषैली गैसों के नाम लिखिए, नेम 3 टॉक्सिक गैसेस, कौन कौन सी हानिकारक ऐसी गैसें हैं जो बहुत जहरीली है। ऐसे कुछ सिलेक्टेड मुझे लगे कि ये क्वेश्चन आने के चांस है, क्योंकि CBSE में पूछे गए थे। तो इस तरीके से आप इन 2 चैप्टर को
बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से एक बार पढ़ भी लोगे तो 7 नंबर तैयार। तो ये छोटे छोटे जो कैप्सूल आपको मिल रहे हैं उनको आपको पूरा यूज़ करना है। अभी बड़े क्वेश्चन तैयार कर लो, जब एग्जाम आएंगे ना तो एग्जाम के जो बीच में 4-4 5-5 दिन का जो टाइम मिलेगा उसमें आपको वन लाइनर और MCQs के बड़े बड़े वीडियोज़ डाल दूंगा, तो आपका फिर रिविजन हो जाएगा। लेकिन ये बड़े वाले क्वेश्चन अभी तैयार कर लो, ठीक है। तो आपके एग्जाम बहुत अच्छे होंगे, टेंशन लेनी मस्त रहो, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ओके।